गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक इन इंस्पायर पास क्लासेज। आज है 15 फरवरी और 15 फरवरी से बनने वाले सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर का विथ स्टैटिक हम लोग इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे। तो बिना वक्त को गंवाए हुए चलिए देखते हैं कि पहला क्वेश्चन क्या है। थाऊ पुषम त्यौहार 2025 किस राज्य में शुरू हुआ है? तो ये हुआ तमिलनाडु में, यानी कि ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। तमिलनाडु में थाई पुषम त्यौहार 2025 की शुरुआत हुई है। यह त्यौहार जो है वो उस अवसर को याद दिलाता है जब भगवान मुरुगन ने राक्षस सुरपदा पर विजय के लिए अपनी माँ देवी पार्वती से वेल भाला स्वर्गीय हथियार प्राप्त किया था। भगवान मुरुगन को ही भगवान कार्तिकेय के नाम से जाना जाता है। यह तमिलनाडु और दुनिया भर में तमिल समुदाय द्वारा मनाया जाता है। तो कौन से समुदाय का ये फेमस त्यौहार है? तो तमिल समुदाय का। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री M.K. स्टालिन है। राजधानी चेन्नई है। वहाँ के राज्यपाल R.N. रवि है। कुछ करंट है तमिलनाडु से रिलेटेड, उसे देख लेते हैं। भारत में सबसे अधिक रामसर स्थल वाला राज्य कौन सा है? तो तमिलनाडु है, जिसमें कि टोटल 20 है। और अब टोटल कितना हो गया इंडिया में? तो अब 89 हो गया है। सिंधु लिपि को डिकोड करने के लिए $1 मिलियन के इनाम की घोषणा तमिलनाडु के द्वारा किया गया। भारत की दूसरी सबसे बड़ी तितली की प्रजाति कहाँ खोजी गई है? तो तमिलनाडु के मदुरै में। तमिलनाडु के विल्लुपुरम जिले में स्थित जिंजी किले को यूनेस्को की विश्व विरासत स्थल सूची में शामिल किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तमिलनाडु के वीओसी पोर्ट पर तुतीकुरिन इंटरनेशनल कंटेनर टर्मिनल का उद्घाटन किया है। तमिलनाडु सरकार ने हीट वेव को राज्य विशिष्ट आपदा घोषित किया है। पंबन ब्रिज जो है ये तमिलनाडु में है। और समुद्र पर पार भारत के पहले ग्लास ब्रिज का उद्घाटन कहाँ पे हुआ है? तो तमिलनाडु में ही हुआ है। और कुछ उत्सव है जिसको एक बार देख लेते हैं कि शांभर उत्सव 2025 राजस्थान में मनाया जाता है। नगोबा जात्रा उत्सव ये तेलंगाना में, कचाई लेमन मणिपुर में, और मोढेरा डांस फेस्टिवल गुजरात में, पुष्कर मेला एंड जैसलमेर डेजर्ट फेस्टिवल राजस्थान में, हेमिस फेस्टिवल लद्दाख में, सोनपुर मेला बिहार में, जो कि बिहार का सबसे फेमस मेला है ये, बीकानेर ऊंट महोत्सव राजस्थान में, बत्थुकुमा फेस्टिवल तेलंगाना जो कि फूलों का त्यौहार है ये, हरेली और छेरछेरा महोत्सव छत्तीसगढ़ में, नागा मिर्च महोत्सव नागालैंड में। तो ये जो महोत्सव है इसको याद रखना होगा। साइक्लोन 2025 सैन्य अभ्यास का आयोजन भारत और किस देश के बीच किया गया है? तो ये भारत और इजिप्ट के बीच, यानी कि सी ऑप्शन होगा। भारत और मिस्र के बीच साइक्लोन 2025 सैन्य अभ्यास हुआ है। साइक्लोन 2025 सैन्य अभ्यास भारत और मिस्र के बीच आयोजित किया गया और यह आयोजन जो है राजस्थान के महाजन फील्ड फायरिंग रेंज में हुआ है। और यह अभ्यास साइक्लोन सीरीज का तीसरा संस्करण है। इस अभ्यास का मकसद क्या है? कि दोनों देशों के बीच सैन्य संबंध मजबूत करना है। ये कुछ युद्ध अभ्यास है जिसको एक बार देख लेते हैं। बोंगो सागर युद्ध अभ्यास भारत और बांग्लादेश के बीच में होता है। युद्ध अभ्यास भारत और अमेरिका के बीच में होता है। इंद्र युद्ध अभ्यास भारत और रूस के बीच में होता है। सूर्य किरण युद्ध अभ्यास भारत और नेपाल के बीच में होता है। शक्ति भारत और फ्रांस के बीच में होता है। वरुण भारत और फ्रांस के बीच में होता है। गरुड़ भारत और फ्रांस के बीच में होता है। जिमिक्स युद्ध अभ्यास भारत और जापान के बीच में होता है। शिन्यू मैत्री भारत और जापान के बीच में होता है। धर्म गार्जियन भारत और जापान के बीच में होता है। वीर गार्जियन भारत और जापान के बीच में होता है। तो ये कुछ युद्ध अभ्यास है जिसको याद रखना होगा। हेनले पासपोर्ट सूचकांक 2025 में भारत को कौन सा स्थान दिया गया है? तो अब ये 85वां स्थान पे है, यानी कि ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। इससे पहले भारत को 80 स्थान मिला था, जो कि अब 5 स्थान फिसल करके ये 85वें पे आ गया है। हाल ही में जारी हेनले पासपोर्ट सूचकांक 2025 के अनुसार दुनिया के सबसे शक्तिशाली पासपोर्ट की सूची में भारत पिछले साल के 80वें स्थान से फिसलकर 85वें पे आ गया है। और इसमें सबसे ऊपर कौन है? तो ये सिंगापुर है। और इस बार सबसे लास्ट में कौन है? तो ये अफगानिस्तान है। कुछ इंडेक्सेज हैं जिसको एक बार देख लेते हैं। वैश्विक नवाचार सूचकांक 2024 में भारत का स्थान 39 था और टॉप पे स्विट्जरलैंड था। हैप्पीनेस इंडेक्स 2024 में भारत 126 पे था और टॉप पे फिनलैंड था। ग्लोबल पीस इंडेक्स पे भारत 116 पे था और टॉप पे आइसलैंड था। जेंडर गैप रिपोर्ट में भारत 129 पे था और टॉप पे आइसलैंड था। करप्शन इंडेक्स 2024 में भारत 93 पे था और टॉप पे सोमालिया था। लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स 2024 में भारत 38 पे था और टॉप पे सिंगापुर था। प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2024 में भारत 159 पे था और टॉप पे नॉर्वे था। वैश्विक भूखमरी सूचकांक में भारत 1/5 पे था और प्रथम वैश्विक प्राकृतिक संरक्षण सूचकांक में भारत 176 पे था। आर्थिक सूचकांक में भारत
84 पे था। यात्रा और पर्यटन विकास सूचकांक में भारत 39 पे था। तो ये इंडेक्सेस बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, इसको याद रखना होगा। सैम नुजोमो किस देश के पहले राष्ट्रपति थे जिनका हाल ही में निधन हो गया है? तो ये नामीबिया के थे, यानी कि ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। नामीबिया के सैम नुजोमो राष्ट्रपति थे जिनका निधन हो गया है। दक्षिण अफ्रीका से 1990 में नामीबिया को स्वतंत्रता दिलाने वाले सैम नुजोमो का 95 वर्ष में निधन हो गया है। वह देश के राष्ट्रपति के रूप में जाने जाते हैं। नुजोमो के निधन की घोषणा नामीबियाई राष्ट्रपति नंगोलो मम्बुआ ने की थी। नामीबिया की राजधानी क्या है? तो विंडहॉक है। और यहाँ का मुद्रा क्या है? तो नामीबियाई डॉलर है। अगला है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर 2 दिवसीय सम्मेलन कहाँ शुरू हुआ है? तो ये हुआ है फ्रांस में। इसमें ऑप्शन में नहीं है, यानी कि ऑप्शन ए में फ्रांस कर देते हैं। तो ये फ्रांस में हुआ है, यानी कि ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। फ्रांस में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर 2 दिवसीय सम्मेलन का शुरू हुआ है। और इस सम्मेलन में नरेंद्र मोदी भी शामिल हुए थे। ये जनवरी में हुआ था। फ्रांस की राजधानी पेरिस, मुद्रा यूरो है। वहाँ के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन है। प्रधानमंत्री फ्रैंकोइस बायरो है। कुछ करेंट है फ्रांस से रिलेटेड। ओलंपिक खेल 2024 की मेज़बानी फ्रांस में हो। फ्रांस ने की। गर्भपात को मंजूरी देने वाला पहला देश फ्रांस बन गया है। सफ़ेद हाइड्रोजन की खोज फ्रांस के द्वारा किया गया है। कोलकाता अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का 30वां संस्करण शुरू हुआ था फ्रांस में, जिसमें इस बार फ्रांस थीम कंट्री थी। 10 से 11 फरवरी तक फ्रांस में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक्शन समिट का आयोजन हुआ। फ्रांस में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर 2 दिवसीय सम्मेलन शुरू हुआ। उनकी यह यात्रा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रक्षा, व्यापार और सामरिक भागीदारी पर विशेष रूप से केंद्रित होगी। 100 गीगावाट सौर ऊर्जा क्षमता हासिल करने वाला भारत कौन सा देश बन गया है? तो ये बन गया चौथा देश, यानी कि ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। भारत जो है वो 100 गीगावाट सौर ऊर्जा क्षमता हासिल करने वाला चौथा देश बन गया है। चीन, अमेरिका और जर्मनी के बाद भारत 100 गीगावाट का मील पत्थर पार करने वाला चौथा बड़ा देश बन गया, यानी कि फर्स्ट पे चीन है, सेकंड पे अमेरिका है और थर्ड पे जर्मनी है और चौथे पे भारत है। नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों में मुख्य रूप से सौर, पवन, जल विद्युत और पवन ऊर्जा शामिल है। कुल स्थापित नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता में सौर ऊर्जा का योगदान 47% था। भारत ने किस वर्ष तक लिम्फेटिक फाइलोराइसिस मुक्त होने का लक्ष्य रखा है? तो भारत ने लक्ष्य रखा है कि ये 2027 तक मुक्त हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। केंद्र सरकार का लक्ष्य 2027 तक देश में लिम्फेटिक फाइलोराइसिस बीमारी को खत्म करना है। तो लिम्फेटिक फाइलोराइसिस क्या होता है? लिम्फेटिक फाइलोराइसिस जो कि आमतौर पर एक एलिफेंटाइसिस यानी कि हाथी पाँव के नाम से जाना जाता है। इसको एक क्या जाना जाता है? आमतौर पर इसको हाथी पाँव के नाम से जाना जाता है। एक शारीरिक रूप से विकृत और अक्षम करने वाली एक बीमारी है। मुंबई ओपन 2025 टेनिस प्रतियोगिता किसने जीती है? तो ये जीता गया जिल टीचमैन के द्वारा, यानी कि ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। जिल टीचमैन ने मुंबई ओपन 2025 का खिताब जीता है। ये स्विट्जरलैंड की जिल टीचमैन ने थाईलैंड की मंचाया स्वांगकाओ को फाइनल में हराकर 2025 मुंबई ओपन टेनिस प्रतियोगिता का एकल खिताब जीता है। मुंबई ओपन एक WTA प्रतियोगिता है। यह भारत में आयोजित होने वाला एकमात्र WTA प्रतियोगिता है। भारतीय सेवा और भारतीय वायुसेना का संयुक्त सैन्य अभ्यास विंड रेडर्स का आयोजन कहाँ किया गया है? तो ये किया गया पूर्वी कमान में, यानी कि ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। भारतीय थल सेना और भारतीय वायुसेना ने संयुक्त रूप से पूर्वी कमान में विंड रेडर्स नाम से एक व्यापक प्रशिक्षण अभ्यास आयोजित किया है। विशेष हवाई अभियानों पर केंद्रित इस अभ्यास का उद्देश्य अंतर सेवा तालमेल को बढ़ावा और मजबूत करना था। अमेरिकन राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने किस दिन को अमेरिका की खाड़ी दिवस के रूप में मान्यता दी है? तो ये दिया गया है 9 फरवरी को, यानी कि ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। 9 फरवरी को अमेरिकी के खाड़ी दिवस के रूप में मनाया जाएगा। डोनाल्ड ट्रंप ने मैक्सिको की खाड़ी का नाम बदलने के बाद 9 फरवरी को अमेरिका की खाड़ी दिवस के रूप में मान्यता देने वाला घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर कर दिया। अमेरिकी तटरक्षक बल ने आधिकारिक संचार में अमेरिका की खाड़ी शब्द का उपयोग करना शुरू कर दिया है। और प्रीवियस क्वेश्चन था कि कौन सा देश संयुक्त राष्ट्र मानव अधिकार परिषद से बाहर हो गया है? तो ये हो गया है अमेरिका, यानी कि ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। अमेरिका जो है वो संयुक्त राष्ट्र मानव अधिकार परिषद से बाहर हो गया है। और क्वेश्चन ऑफ द डे, यानी कि आज का क्वेश्चन है कि जोमेटो ने अपना नाम बदलकर क्या रखा है? तो इस क्वेश्चन का जवाब आप लोग को हमें कमेंट बॉक्स में देना है।
और प्लीज़ इस वीडियो को सपोर्ट करें। अगर आप लोग को ये वीडियो पसंद आ रहा है तो इसे लाइक और सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर भी करें, ताकि अधिक से अधिक लोग हमारे साथ जुड़ सके और उन्हें भी वो भी लाभ उठा सकें। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट न्यूज़ के साथ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।